चैतन्य की धरती तो अनंत गुण रूपी बीज से भरी उपजाऊ है। इस उपजाऊ धरती को ज्ञान ध्यान रूपी पानी से सींचने पर मैं लह रहा हूँ। चैतन्य की धरती बने शुद्धात्मा काय से बना है कि अनंत गुण रूपी बीज इसके अंदर भरे हैं। वो बीज भी ऐसे है कि उपजाऊ है। प्रश्न है कि उपजाऊ बीज तो है तो वो उगेंगे कैसे? वो ध्यान और ज्ञान से, ज्ञान और ध्यान पहले अनंत गुण भरे हुए हैं, इसका ज्ञान हो। धरती है वो उपजाऊ धरती तो है और वो उसकी विधि से उसके अंदर बीज उगते हैं। इसको जितनी खाद की जरूरत है उतनी खाद से उगते हैं। ऐसा अनंत गुण तो आत्मा में है पर वो उगे क्यों नहीं आज तक? क्योंकि इसको ज्ञान ही नहीं और ध्यान करना सीखता है। पहले ज्ञान होता है फिर ध्यान होता है, ये भी नहीं सुना है। वो ध्यान, वो जो ज्ञान के बिना जो ध्यान करेगा तो आप ध्यान करेगा, वो जिसका ध्यान करेगा उसका नाम पुद्गल है। क्योंकि आत्मा अरूपी और अमूर्तिक है, वो ज्ञान का विषय और अनुभव का विषय है। इसके बाद ध्यान होता है। धरती को ज्ञान और ध्यान रूपी पानी, क्या तो पानी है क्या धरती है, इससे सींचने पर फसल लहरा उठेगी। मैंने जीव ज्ञान गगन में तैरने लगेगा। मैंने जीव का श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब सुधर जाएगा। ऐसी कोई अद्भुत बात ही अपने 231 नंबर के श्लोक में चल रही है। अमृत चंद्राचार्य ने इस श्लोक के अंदर ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का बहुत सर्वोत्तम श्लोक है। 231 और 32 पूरे अधिकार का इतना अमृत भरा इसके अंदर। तो इसके अंदर है क्या चीज़ कि इसके अंदर पूरा जात्यांतर हो गया। क्या जात्यांतर हो गया कि जीव अनादिकाल से अज्ञान चेतना में जी रहा था। यानी जीव अनादिकाल से देह में हूँ, शरीर में हूँ, मैं रागी हूँ, राग करना मेरा कर्तव्य है, इस दुनिया में जी रहा था अनादि से। और उसके फल में दुख बहुत भोग रहा था। जब इसको इसकी काल बुद्धि पकी हुई बात समझ में आई कि नहीं मेरी धरती तो ज्ञान की बनी हुई है और मैं ज्ञान में हूँ, और अपने ज्ञान से अपने को ज्ञान पहचान गया। तो पहचानने के फल के अंदर उसको शुद्धोपयोग का जन्म हो गया, वितराग भाव का जन्म हो गया। तब से उसकी सारी दुनिया बदल गई। उसका जानना, सोचना, विचारना, देखना सब बदल गया। उसका जात्यांतर हो गया, जाति बदल गई। जो पहले अज्ञान दशा में शरीर आश्रित सोच रहा था, निमित्ताधीन सोच रहा था, पराधीनता से जीवन जीता था, पराश्रित जीवन जीता था, अब वो स्वाधीन जीवन जीने लगा। और अपने शुद्धोपयोग की खुमारी में शुद्धोपयोग के आनंद को भोगते हुए, शुद्धोपयोग नहीं कभी हो उसकी कोई परवाह नहीं है। जो उसको शुद्ध परिणति चलती है, शुद्धोपयोग जब नहीं रहता तो शुद्ध परिणति चलती है, तो उसको गीता धारा का अंश होता है। तो उसके अंदर वो खुमारी में रहते हैं, आनंद की खुमारी। तो उसको नशा आत्मा का रहता है निरंतर। ज्ञान गायक में चेप चुका है। ऐसा कोई अद्भुत काम हो गया, ये अपने को तो समझ में नहीं आती। तो अमृत चंद्राचार्य इसके अंदर ज्ञानी क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, ये बात समझाते हैं। क्योंकि ये ज्ञानी हुआ तो ही केवल ज्ञानी बनता है। तो ऊपर गाथा में तो बता दिया उन्होंने कि ज्ञान चेतना हुई, फिर उसके बाद वो ज्ञान चेतना के जो 3 भेद है, प्रकट ज्ञान चेतना बढ़ती गई, प्रयोगात्मक हो गई, और उसके बाद साक्षात ज्ञान चेतना हो गई।
मनी दशा हुई, उसके बाद केवल ज्ञान साक्षात रही है अनंत अनंत काल, केवल ज्ञान का सुख भोगते हैं, जगत को जानते रहते हैं, जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जानने में आता रहता है। ऐसी कोई अद्भुत दशा हो गई। तो अब बीच में साधक दशा होती है, जो वो क्या सोचते हैं, वो बात इस श्लोक में चल रही है कि पहले देख लिया कि सकल कर्मों के फल के त्याग कर दिया और ज्ञान चेतना की भावना भाने लगी। अब वो ऐसा सोचते हैं कि समस्त कर्म के फल का संन्यास करने से, समस्त कर्म के फल का उन्हें जो रागादि का परिणाम था उससे रहित अपने को देखा। तो जो कर्म का फल आने वाला था आएगा, क्योंकि आएगी इसे। दो लॉट है, एक कर्मों का और एक जीव का। घाती कर्म अघाती कर्म, ये लॉट ही अलग है और आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। आत्मा शुद्ध आत्मा अलग है। वो घाती कर्म का उदय से जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम से अपना आत्मा भिन्न है। अघाती कर्म से जो उदय आ रहे हैं उससे अपना आत्मा भिन्न है। ज्ञानी होने पर घाती और अघाती कर्मों के फंक्शन को अपनी सत्ता से बिल्कुल न्यारा देख लिया, इसको ज्ञानी कहते हैं। अपनी सत्ता को न्यारा देख लिया, भाषा में नहीं, शब्दों में नहीं, अपनी सत्ता को पहचान लिया। अरे ये जो परिणाम हो रहा है ये परिणाम मेरा थोड़ी है, तो घाती कर्म के उदय का परिणाम मेरा नहीं है। कौन सा? राग द्वेष का, पर द्रव्य को अपना मानने का, पर द्रव्य के पीछे जो क्लेश चिंता हो रही है ये परिणाम मेरा नहीं है। जानना देखना ये परिणाम मेरा है। जो परिणाम मेरे स्वास्थ्य से होता है वो परिणाम मेरा, ये परिणाम पराश्रित परिणाम है। ये कर्म के उदय का परिणाम मेरा नहीं है। इतना वेद ज्ञान हो गया, इतना जिन्होंने कराना चाहते हैं जन्म में काम, सुनना ये कोई काम नहीं है। सीधे जी समझ रहा है, सुनना तो एक स्टेप तो इसमें आ गया, कर लिया इसने। अब सुनने में क्या सुना वो जिन्होंने कह रही है कि तू अपने को किसके साथ संयुक्त तो देखता है, अघाती कर्म के उदय के साथ कि घाती कर्म के उदय के साथ। अभी जरा अपना अंदर टटोल के दिखाओ, अपन किसके साथ अपने आप को संयुक्त देखते हैं? घाती कर्म के उदय से जो सहयोग मिले उसमें कर्म तो जान ही नहीं रहा क्या करना, यानी शरीर के साथ संयुक्त देखते हैं और जो रागादि परिणाम उसके साथ संयुक्त देखते हैं। तो ये मेरा परिणाम है, ये कहते कहते तो अनाधिकार हो गया। वो शरीर है, आघाती कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, ये सुनने को नहीं मिला इसको और अभी भी नहीं सुनने को मिलता है। और उसका चिंतन इसीलिए बाहर बदलता नहीं है, क्योंकि जैसा मानता वैसे ही सुनने को मिलता है बाहर। आपकी तबीयत कैसी है? कैसे जोड़ा उसको? और अगर सामने वाला मिले और नहीं पूछे तबीयत तो नाराज हो जाए। इतने दिन में मिला, मैं से पूछे ही नहीं, तो तेरे से 55 पूछ रहे हैं ना। नहीं आ रहा समझ में? अरे संयोगों का एकत्र तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कितना प्रगाढ़ हो गया उससे एकत्र। बोलता है कि व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा व्यवहार। इसको किसने कहा व्यवहार? वो जगत का व्यवहार है या अलौकिक व्यवहार की बात चल रही है? जगत का व्यवहार जगत में रुलाएगा, ये अलौकिक व्यवहार ये सीख जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। और जगत का व्यवहार मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित भटकाएगा जीव को बहुत बुरी तरह से। तो किसी ने वो किसी ने गाड़ी खड़ी कर दिया। हाँ और कुछ नहीं, अपनी गाड़ी अपने जगह पर रखो। तो वो अपने को उस कर्म के संन्यास करने से अपने को भिन्न देख लिया और चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशय से भोगता हो। ये ज्ञानी करते हैं, ये करते हैं। ये पॉइंट, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न चल रहा है कि ज्ञानी होने के बाद वो क्या करते हैं? तो चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयतया भोगता हो। यानी जो परिणाम उत्पन्न होता है, यहाँ पे एक परिणाम उत्पन्न होता है, तो एक परिणाम तो होता है राग द्वेष मोह का। ये परिणाम पराश्रित परिणाम है, ये विभाव परिणाम है, ये पर के आश्रय से पर के साथ कनेक्शन जोड़ने वाला परिणाम है। इस परिणाम में जीव को दुख होता है। एक बार भेद ज्ञान होने के बाद, यानी कर्म का उदय
और ये परिणाम, इन दोनों से मेरी सत्ता न्यारी है। मैं ज्ञानमय हूँ, सुखमय हूँ, जिस मय में हूँ उसका प्रोडक्शन ये मेरा प्रोडक्शन। और ये उपयोग से जब अपने शुद्धात्मा को विषय बनाता है तो शुद्धात्मा का विषय बनाना, उसका आश्रय लेना एक ही बात है। उसको जब ही अपना मानता है तो उसके अंदर जो भरा वो प्रकट होता है, तो जो प्रकट होता है उसको भोगता है। दो भोग समझ में आए, एक तो अज्ञान दशा के अंदर राग द्वेष और दुख का भोगता है, वो उसने करा। और ज्ञानी होने पर राग और द्वेष से भिन्न पड़ गया और अपने चेतन की दृष्टि करी, तो चेतन की दृष्टि होने पर जहाँ इस जीव की दृष्टि है उसको ज्ञानी कहते हैं। जिस ज्ञानी की यानी जिस जीव की दृष्टि अपने स्वभाव पर आई, आने पर उसके रिजल्ट में कोई होगा कि नहीं। अरे जिससे पत्नी से उस एक लड़की से एकत्व हुआ तो रिजल्ट में पत्नी बनी ना वो, तो इसका एकत्व हुआ शुद्धात्मा से जो अनादि से नहीं हुआ था। तो एकत्व होने पर उसको कुछ फल की प्राप्ति होती है। क्या फल की होती है कि श्रद्धा सम्यक नाम पाती है, ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, और एकत्व होने पर वितरागता की धारा फूटती है, वो चारित्र नाम पाता है। तो इन तीनों का नाम एक नाम ज्ञान है और तीनों का एक नाम वितराग धारा है, उसका भोग करता है। ज्ञानी किसका भोग करता है कि अपने प्रोडक्शन का भोग करता है। अज्ञानी किसका भोग करता है कि कर्म हृदय का भोग कर रहा है। जो पराश्रित भोग कर रहा है वो महादुख है, वो स्वाश्रित भोग है वो आनंद है। ज्ञानी क्या करते हैं कि निरंतर इसका भोग करते हैं। आप भी सोचो जरा सा, थोड़ा सा मेरे को सोच के बताओ कि अपने जो अभी अपनी इतना पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि अपने अंदर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है। आपको सबको समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, इससे मिथ्या दर्शन चल रहा है, इससे आपको तकलीफ क्या है? बोलो क्या तकलीफ? अंदर झांक के बोलो ना, इसमें क्या लिखा थोड़ी। अच्छा मिथ्या ज्ञान में क्या हो रहा है? सम्यक ज्ञान की जगह मिथ्या ज्ञान है, तो जिनवाणी पूछती है तुमको कष्ट क्या है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। जब पूछते हैं जब नहीं बोलते हैं, जब नहीं पूछते तो खुसुर खुसुर करते हैं। वो सब इसमें से सुन लिया, इसलिए वास्तविकता बताओ क्या है। हाँ रोज इधर से कोई बोलो तो सही, इधर से कोई बोलो। मैंने पूछा है कि मिथ्या ज्ञान चल रहा है, आपने जान लिया, तो उस मिथ्या ज्ञान से आपको कष्ट क्या है? दुख नहीं मानते हैं ना उसको। अच्छा फिर मिथ्या चारित्र में क्या दुख? क्या ज्ञान मेरे को भ्रमित कर रहा है कि पर में सुख है, पर में सुख है, पर में सुख है। देखो सोचो भाई, तीनों इनमें तीनों गुणों की चर्चा अपन रोज करते हैं, तो आपको तीनों का अलग अलग फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई मिथ्या दर्शन है तो मेरे को क्या दुख है, मिथ्या ज्ञान है तो मेरे को क्या दुख है, मिथ्या चारित्र है तो मेरे को क्या दुख है। अब तीनों को घाल मिल करके और चलता है। मिथ्या ज्ञान होना चाहिए। हाँ चलो 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 देखो, अब देखो थोड़ा सा विचार करो। मिथ्या दर्शन यानी विपरीत वृत्ति, यानी अपने शुद्धात्मा को छोड़ करके परब्रह्म को अपना मानना, इसमें इस जीव को जो सम्यक दर्शन होने वाला था उसका घात हो रहा है। और उस घात मैंने समझते हैं, घात मैंने मरना, वो आत्महत्या के समान पाप हो रहा है। और उस आत्महत्या के फल में महादुखी हो रहा है। समझ में आ रहा है? बड़ा प्रेम से मानता है, बच्चा मेरा, घर मेरा, पर तेरा आत्मा मेरा है, ये परिणाम कभी पैदा नहीं होगा है कि आत्मा मेरा है। ये जीव का वास्तविक परिणाम है, और इस जगह पर ये मिथ्या दर्शन वाला परिणाम ये कुंडली मार के बैठा हुआ है, और ये तेरा घात कर रहा है, ये निरंतर तेरे को मार रहा है। इसका नाम भाव मरण है, और ये सदियों से करता आया है, और जिनेंद्र भगवान को सुना के अर्घ चढ़ा के आता है, पर समझता नहीं है कि मिथ्या दर्शन कर क्या रहा है मेरे अंदर। आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोक्ष के जो कारणभूत हैं त्रिगुण ज्ञान का घात कर रहा है। हाँ एक एक चीज का, ये सम्यक दर्शन, ये मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का घात कर रहा है। तो घात कर दिया ना इसने, कर दिया मतलब पैदा नहीं होने दे रहा है।
और इसको जब मिथ्या दर्शन की वृत्ति पसंद आती है तो बताओ कि सम्यक दर्शन कब होगा? उसको सपने क्यों देखना चाहिए उसको सम्यक दर्शन? अरे आप समझो, यहाँ यहाँ देख के जवाब दो, यहाँ समझा रही जिनवाणी, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन इसको जितना समझाना तो समझ गया सब। अब प्रश्न देखो, मिथ्या दर्शन शास्त्र में थोड़ी चल रहा है, वो तो जीव के अंदर चल रहा है। तो ये होता क्या है और इसके अभाव होने पर क्या होता है, और सम्यक दृष्टि को क्या होता है, वो बातें चल रही है कि सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है कि तो जीवन जीना सीख गया होता है। वो तो गेयों के ऊपर तैरता हुआ जीता है, ये गेयों को अपना मानता हुआ जीता है, ये दुख क्लेश के जहर पीता हुआ जीता है, वो आनंद का पीता हुआ जीता है, वो आनंद पीते पीते मोक्ष में जाता है, ये क्लेश भोगते भोगते नरक निकल जाता है। फिर भी मिथ्या दर्शन को छाती से लगाना छोड़ता नहीं। बोलो इतने जनों में से कौन व्यक्ति अपने परिवार की, पुत्र की, बच्चों के धन की चिंता छोड़ना चाहता है? एक आध जना जरा देखना अपनी छाती बाहर लगाएगा। पूछते नहीं किसी से भी, हो जिसको चार गली भटकना हो तैसे होने काम करेगी, इसमें क्या है? अब पढ़ते रहो शास्त्र को, शास्त्र से क्या, ये पोर्शन अलग है बिल्कुल, और ये अंदर मान्यता का पोर्शन बिल्कुल अलग है। अब मिथ्या ज्ञान यानी कर्ता बुद्धि, वो कर्ता बुद्धि, इसको वो इसके व्रत से, उपास से, शास्त्र पढ़ने से उसका कोई लेना देना नहीं। कर्ता बुद्धि वो रात और दिन 24 घंटे चुड़ैल की तरह लगी हुई है, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, ये करना, वो करने से निवृत्त होने ही नहीं देगी वो। तो ज्ञातृत्व पे जो अमृत आता है वो अमृत का नाश करके बैठी है वो। कर्ता बुद्धि, ज्ञाता बुद्धि की जगह पे कुंडली मार के बैठी है, वो जीव को कर्ता बुद्धि को अपनी छाती से लगा के कर्तव्य समझ रहा है, कर्तव्य समझता है, इसलिए कर्तव्य तो खड़ा है। दो बात समझ आ रही है? और इस जन्म में तो ये सुन ले और समझने का प्रयत्न करे, वही बहुत बड़ी बात है। इसको रात और दिन ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि मिथ्या दर्शन का अभाव होकर सम्यक दर्शन कैसे हो। ये मिथ्या ज्ञान जाए, चुड़ैल की तरह लगी करता बुद्धि, कर कुछ सकता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, वो करने की बुद्धि इसकी छाती पे चढ़ गई है और कर पाएगा नहीं अनंत काल तक। वो सुनना भी ये चाहता नहीं है, सुनता है तो ऊपर ऊपर से सुनता है, किसी दिन नागा हो जाए तो उसको कोई दर्द नहीं आता है। ये तो उस पेशेंट की बात है कि जिसको जिस दिन जिनवाणी सुनने को नहीं मिले उस दिन अन्य जन का त्याग कर दे, उतनी ललक जिसको हो उसको जिनवाणी उतरती है। कि आज ये आत्मा की, शुद्ध आत्मा की बात, मिथ्या दर्शन के नाश की बात, मिथ्या ज्ञान के नाश की बात इस आत्मा ने नहीं सुनी तो इसको भोजन देने का अधिकार क्या इस मुर्दे को? इसलिए करा है इसको। ये इस मुर्दे की देख रेख हम जब तक करेंगे जब तक कि हमको अपनी आत्मा की बात सुनने का साधक बनेगा, जिस दिन बाधक बनेगा हम नहीं खिलाएंगे इसको। इतना समझ आना चाहिए इसको इस जन्म में। अरे कहीं सुनने को नहीं मिलेगी ऐसी बात है, कौन सुनाएगा जगत में? कोई बचा ही नहीं है सुनाने वाला, सुनाने वाले चले गए सब। और ये जीव इतना चिकना है, इसको कोई बात असर ही नहीं करती। कभी सोचा भी है अपने को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से कितना नुकसान हो रहा है? ऐसी बात। अब मिथ्याचार्य छटपटाएगा विषयों के अंदर सुख बुद्धि के कारण। मिथ्याचार्य से क्या नुकसान है कि वो आत्मा में सुख ऐसी बुद्धि पैदा ही नहीं होने देगा, क्योंकि विषय में सुख भोग लो और ये आत्मा में सुख भोग लो। सुख कहाँ है? विषय में क्या आत्मा में? तो मोक्ष तो नहीं कह सकता है कि विषयों में, पर मान तो नहीं सकता, ये भी गारंटी है। मान लेगा तो ज्ञानियों की दुनिया में आ जाएगा। पढ़ा है फिर बोल देते राकेश जी आज तो सही बोले। तो इसका अर्थ हो गया ना कि पढ़ने का कोर्स अलग है और ये जानने मानने का, श्रद्धा करने का कोर्स अलग है। इसकी पढ़ाई अलग जाती है, उसकी पढ़ाई अलग जाती है। तो ये पढ़ाई इसलिए था कि ये इसी ज्ञान से जो पढ़ा है, इसी के लौकिक पढ़ाई इसमें कुछ होना नहीं है, इसी ज्ञान से जो इसने पढ़ा है ये इससे अब अपनी श्रद्धा को चेक करता है, तो मिथ्या है कि सम्यक, और फिर ऐसा चेक करता है तो इसको पता लगता कि मेरे अंदर मिथ्या श्रद्धा चल रही है। तो फिर मिथ्या से सम्यक श्रद्धा का भी इसमें लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के और वैसे थ्योरी को अडॉप्ट करता है, इसलिए पढ़ाया था। सो तो इसने करा नहीं।
अब इसको ये पढ़ेगा तो इसके अलावा कैसे पता लगेगा मेरा ज्ञान मिथ्या है? आपको दुनिया में कोई कहता हुआ दिखेगा मिस्टर मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी हो? कोई नहीं। इसके अलावा कोई नहीं बोलता। अरे बोलता है कि पता ही नहीं। किसी जीव को आप मिथ्या दृष्टि कहते ना, वो अगर अर्थवस्था समझता होगा तो माथे आ जाएगा आपके कि तुम मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी हो। और किसी ने व्रत उपवास कर रहे हो, तुमने कह दिया कि मिथ्याचारित बढ़ाया, तो तुम्हारा गाना मुश्किल कर देगा वहां पर। इसका अर्थ है ना कि वो ये कुछ नहीं समझता है कि जिन्होंने क्या करेगी, क्या अपन अपने घर की बात कह रहे क्या? तो अभी इस ज्ञान से अपने ज्ञान को देखे, मेरे अंदर श्रद्धा भी विपरीत चल रही है, मेरे अंदर ज्ञान भी उल्टे काम कर रहा है, और मेरे अंदर चारित्र का उल्टा काम चल रहा है। अब मैं ये तीनों को इस ज्ञान के माध्यम से सुधारने का काम जिन्होंने मेरे को सौंपा था। लौकिक में भी जो तुमने पढ़ाई करी, अगर तुम उसका उपयोग व्यापार व्यवसाय करने में नहीं करो, डॉक्टरी कर ली, MBBS कर लिया और क्लिनिक नहीं चलाया, तो वो ज्ञान किस काम का हो? किराने की दुकान खोल के पेट भरेगा वो उसमें भी ज्ञान चाहिए। तो आपको इतनी सारी पढ़ाई कराई, ये कहीं काम 11 नौ पर पढ़ने वाले ने करा कि वो अपनी श्रद्धा को नहीं सुधार पाया, वो नहीं समझ पाया कि पिछी कमंडल में उठा सकता हूं कि नहीं। जबकि यहाँ का मुमुक्षु समझ जाएगा कि पिछी और कमंडल दोनों वो उद्गल है, जीव चेतन है, जीव ज्ञान परिणाम है, ज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं को उद्गल को पकड़ के हिला सके। तो इसलिए जीव चेतन अचेतन का करता है, इतना यहाँ का मुमुक्षु बोलेगा भी, पूछेंगे तो बोला रोटी कौन बनाता है, तो भैया हम तो नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वो रूपी है। तो पीछे कमंडल कौन उठा सकता है? क्यों 11 नौ धारी बोलता है, तो वो भी ऐसे ही है कि ये उद्गल है, मैं चेतन हूं। अब ये नहीं समझ पाया था, गुरुदेव कहते हैं क्या, बोले थे बिजू, यानी बोलने वाली भाषा बढ़ना। जीव बोलता नहीं है, जीव की परिभाषा तो जीव जानता है। जीव जानता है, मिथ्या ज्ञान में भी जानता है, सम्यक ज्ञान में भी जानता है। ना मिथ्या ज्ञान में करता है ना सम्यक ज्ञान में करता है, वो तो केवल जानता है। और जानने में इतना उल्टा हो जाता है कि वो उल्टा जान ले या सीधा जान ले, सब करने लगे, ऐसे विपरीतता नहीं आती। समझ में आया? करने का गुण दूसरा है, जानने का दूसरा है, गुण ही अलग अलग है। ऐसी अमृत है, आगे बढ़े कैसे ज्ञानी का अंतरंग जानने को मिल जाए, और वो ये अपने को फिर लगे नहीं कि आप भी पुरुष हो हम भी पुरुष है, आप भी जैनी हो हम भी जैनी, आप भी वितराग को मानते हम भी मानते हैं, आप भी आत्मा हम भी आत्मा, वो जैसे आप हो वैसे ही हम भी है। आप तो आनंद के गुट पियो और मैं कषाय का जहर पियो, यार ये कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? ऐसा होना तो चाहिए ना। परिवार में देख देख के ऐसा नहीं होता है, और यार वो करोड़पति उनके बच्चे हो रहे थे, अपना बच्चा पढ़ते ही नहीं, तो फिर क्या करेगा? घर धुनाई करेगा उसकी। यहाँ करो ना, वितराग से करो। देखो ज्ञानी का अंदर बता है, चैतन्य लक्षण से आत्म तत्व को अतिशयतया भोक्तम। अतिशयता भोक्ता मतलब शुद्धोपयोग तो नहीं हो रहा, किसको शुद्ध परिणति हो रही उसको बोलेंगे। देखो ज्ञान चेतना का जन्म हो गया ना, तो ज्ञान चेतना के अंदर श्रद्धा ज्ञान उच्चारित्र ये 3 है। इसके अनंत गुणों में से 3 गुण मुख्य है। तो जो श्रद्धा गुण है उसका काम मानने रूप है, ज्ञान का जानने रूप है, उच्चारित्र का विकल्प और निर्विकल्प ये गुण है, ये इनके फंक्शन है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ज्ञान जब अपने शुद्धात्मा को जानता है, क्योंकि सारा काम ज्ञान ही करेगा, तो ज्ञान से जब शुद्धात्मा का परिचय हुआ और ज्ञान से ज्ञायक का मिलन हुआ और ज्ञान ने ज्ञायक को स्व जान लिया, तो स्व जानते से 2 काम हो गए। कौन से 2 काम हो गए? कि श्रद्धा भी सही हो गई और ज्ञान भी सही हो गया। तो ये कैसे होता है? कि ये ऐसे होता है, देखो सुनो। अच्छा, राकेश जी ने प्रश्न किया तो बहुत सुंदर, अनंत काल में नहीं सुने ऐसी बातें हैं। जगत के अंदर 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्य पारणामिक है। तो पारणामिक की परिभाषा अभी हाल देख लो। पारणामिक भाव किसको कहते हैं?
जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की वाट यानी राहत या देखना नहीं पड़े, माने वो अपने सब काम चेतन हो गया, चेतन इसलिए 6 पारणामिक है, वो अपने अपने सब काम अपने अपनी अंदर की शक्ति से स्वयं अनादि से कर रहा, अनंत काल तक करता रहेगा। ये इस विश्व की व्यवस्था जानना चाहिए, इस विश्व की व्यवस्था का सिस्टम समझना चाहिए, और इस विश्व की व्यवस्था के अंदर इंटरफेरेंस करना, इसका नाम पाप, महापाप है, मिथ्या दर्शन। और वो पाप बाहर नहीं होता है, वो अंदर मान्यता में होता है। आया समझ? ये शरीर है, ये शरीर, तो इस शरीर के अंदर, ये शरीर एक पारणामिक पदार्थ, पारणामिक भाव है, तो इसके अंदर जो भी काम हो रहा है, तो शरीर का काम शरीर में हो रहा है, शरीर का काम शरीर से हो रहा है, शरीर का काम शरीर ही कर रहा है, क्योंकि शरीर पारणामिक भाव है, तो उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है वो निरपेक्ष रूप से, मैंने इस जीव के परिणाम की अपेक्षा रखे बगैर, बाहर के पदार्थों की अपेक्षा रखे बगैर वो अपना परिणमन कर रहा है। तुम मानो कि मत मानो, तुम लाओ दवा लाओ खिलाओ उसको, परिणाम चेंज करो, ये सब तुम्हारी पूरी कल्पना है, इससे होता कुछ भी नहीं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को नहीं छूता है तो नहीं छूता है, न द्रव्य छूता है, न गुण छूता है, न पर्याय छूती है। तो दवा से शरीर ठीक होता है कि कोरी मिथ्या ज्ञान की आवाज है, कल्पना है। ऐसा हो तो केवल ज्ञान फेल हो जाए। इस जन्म में इतनी श्रद्धा कर ले बस, वो दवाई लेने का राग तो ज्ञानी को भी होता है, पर वो दृढ़ श्रद्धा है उनको कि इससे नहीं होता है, तो राग हो जाता है तो हो जाता है, इसमें क्या है। एक बात समझ भाई। अब दूसरी बात कि ये पारणामिक भाव से क्या फायदा हुआ, कि पारणामिक भाव से इसको चेतन को 5 द्रव्यों में से छाटने का एक लक्षण मिला, कि चेतन जो है इसका पारणामिक, इसमें जो चेतना है ये इसका, ये द्रव्य में जिसमें चेतन लक्षण है वो पारणामिक भाव जीव है। तो पहले तो 5 पुद्गलों से छाट दिया, फिर जीव को छाटा, तो ये जीव है, ये जीव भी अपने आप में पारणामिक है। तो अब सब जीवों में आ गया, तो सब जीवों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता है। फिर इसमें से अपने जीव को छाटा, ये भी पारणामिक भाव है, पर ये इस जीव को पारणामिक भाव चेतन लक्षण से पहचानने से इससे सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होगा, इससे केवल अचेतन से छट के चेतन में आया है। अब इसमें क्यों नहीं होगा कि ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य के अंदर पारणामिक भावों के अंदर इसकी निर्मल और मलिन पर्याय दोनों शामिल है। इसको कहते हैं प्रमाण का द्रव्य, और प्रमाण के द्रव्य को सम्यक दर्शन का कारण नहीं होता है। आया क्या समझ? वो 5 द्रव्य के अंदर तो कोई मलिन पर्याय होती नहीं, और होती है तो उनको कुछ पता नहीं, इसलिए उनके अंदर तो मलिन निर्मलता से कोई लेना देना नहीं है। जीव के अंदर 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक मलिन परिणाम और एक निर्मल परिणाम। तो मलिन परिणाम में दुख है और निर्मल परिणाम में सुख है। अभी मलिन परिणाम से निर्मल परिणाम आज तक नहीं हुआ है ना। तो अभी जो प्रमाण का जो द्रव्य है, जिनवाणी में कहा 6 द्रव्य, इसमें जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रमाण का द्रव्य है, इसके अंदर मलिन पर्याय शामिल है। इतना समझ में आया? तो जानना जरूरी था प्रमाण के। अभी आप जितना बोल रहे उतना सुनो, जानना जरूरी है, उसी के आगे चल रहे हैं। जिसको इतना ज्ञान हो गया, जो यहाँ तक छांट लिया, तो बगैर जरूरी के कैसे तो पढ़ेगा और कैसे छांटेगा? इतना कोर्स तो वो करिया है ना। नहीं जरूरी होता तो इतनी ज्ञान की बात आती कहाँ से? इतनी आगम पढ़ाई कराएगा, तो इस आगम के अंदर 5 द्रव्य की दुनिया से छटवा दिया उसको, वो जीव द्रव्य की सत्ता पे दिया है। अब इसके बाद, इस सत्ता में आने के बाद, इसके अंदर जो मलिन परिणाम भी है और निर्मल परिणाम भी है, ये दोनों को मिला करके द्रव्य कहते हैं। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य गुण पर्याय युक्त एक सत्ता, उसको द्रव्य कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए ना उसमें, तो पर्याय के अंदर मलिन भी आ गई, निर्मल भी आ गई। तो ये प्रमाण का द्रव्य। इसका फायदा क्या हुआ कि इसके अंदर जो मलिन परिणाम भी हो रहा है, वो जो निर्मल होएगा, तो मलिन परिणाम जो अभी हो रहा है, इसका कर्ता धर्ता कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। इतना अभ्यास उसको होकर हो जाना चाहिए। 6 द्रव्य को पढ़ने से, ये आगम में सब पढ़ाएंगे, ये आगम की पढ़ाई चल रही है।
अब अपना प्रयोजन तो सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन करने के लिए आध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा उसको। अब आध्यात्म में भी प्रवेश करा के गुरुदेव जैसे महापुरुष की बात सुनेगा तब परम अध्यात्म में जाएगा। आया समझ में? शुद्धोपयोग परम अध्यात्म का विषय है। तो अब वो वहां से, अब देखो छठ के क्या हुआ कि पहले प्रमाण के द्रव्य में आ गया, अब प्रमाण के द्रव्य में आ गया तो अब शिष्य का प्रश्न है कि मेरे को तो सम्यक दर्शन करना है, तो प्रमाण के द्रव्य में से फिर नए ज्ञान से, अभी नए का ज्ञान वास्तव में तो सम्यक दर्शन होने के बाद होता है, पर नए ज्ञान की जो पढ़ाई होती है सविकल्प दशा में, मानसिक विकल्पों में, उसको नयों से जिन्होंने जो समझा रही है उसके अंदर नए से उसको बताएंगे। क्या बताएंगे इसके अंदर कि ये अब जो तुमने परद्रव्य से तो तुमने भेद ज्ञान कर लिया, अब जो इस आत्मा के दो अंश है, कौन सा? एक त्रिकाली अंश और एक क्षणिक अंश। तो त्रिकाली अंश जो होता है उसको प्योर आत्मा कहते हैं, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, वो ध्रुव कहते हैं उसको कारण परमात्मा कहते हैं उसको, और उसमें कोई हलचल नहीं होती, उसमें अनंत गुणों को पी करके बैठी हुई एक सत्ता है, इसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। अब ये जो पर्याय वाला पोर्शन है ये त्रिकाली अंश से बाहर का है, समझ में आया? बस अब खास बात यही है समझने की देखना कि अभी अपन लोगों ने सबने पढ़ाई कर रखी है कि आपको रागद्वेष होता है, होता है, कहाँ द्रव्य में होता है? पर्याय में है, पर्याय में। आपको इतना ज्ञान तो है, कितने अच्छे हो यार, कितना पढ़ लेते हो आप। अब जिन्होंने यहाँ करा रही है कि जो त्रिकाली द्रव्य है, ये त्रिकाली द्रव्य और पर्याय बिल्कुल भिन्न भिन्न है, ये कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। तो ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है ये अभी तक जो तुमने पढ़ा ये आगम की पढ़ाई है, अब अध्यात्म में प्रवेश हुआ, अब समय सार में आ गए, तो समय सार में छठी गाथा में आ गए तो उन्होंने कहा प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, मैं तो एक ज्ञान हूँ। मैंने वो प्रमत्त और अप्रमत्त, मैंने पहले से छठे तक की और छठे से 12वें तक की समस्त मलिन और निर्मल, मलिन निर्मल मिक्स, इन सब पर्यायों से रहित में त्रिकाली शुद्धात्मा। तो बताओ, आपने खुद ने भी कहा कि राग द्वेष मोह पर्याय में होता है, तो आज यहाँ कह रहे हैं कि वो पर्याय आत्मा से बाहर है। आया समझ आया? अरे राग द्वेष पर्याय में होता है, मेरे में नहीं होता है तो मंजूर कर लिया, अब वो पर्याय में होता, वो पर्याय से भी मैं रहित हूँ, इसको जीव कहते हैं। आया समझ में आया? तो अब ये जो प्रमाण के विषय से नए को से अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करना, अब ये काम सब ज्ञान करता है, क्योंकि श्रद्धा होता है को तो कुछ पता है नहीं, तो ज्ञान करता है, तो ये भेद ज्ञान करता है ना? पर्याय से रहित शुद्ध आत्मा को स्व मानना एक काम समझ में आ गया उसको, क्योंकि मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, तो पर्याय में होने वाला विकार ये भी मैं नहीं हूँ। आ रहा है समझ आ रहा है? ये राग से भिन्न कहता रहेगा वो, और पर्याय को अपनी मानता रहेगा तो पर्याय अपनी मान ली ना। आ रहा है समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अभी सब में ज्ञान नहीं हुआ, सब में ज्ञान तब होगा, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। इस प्रोसेस में जीव आ गया, जो अभी तक ज्ञान नहीं आया वो अपने आप को देख लेना वो कहाँ है। जिन्होंने पर्याय से रही शुद्धात्मा पे अवगत कराना चाहती है, क्योंकि ये जीव है, मूल जीव है, त्रिकाली जीव है, इसको जीव कहते हैं। बाकी बदलती हुई दशाएं जीव नहीं है, ये पर्याय का परिणाम है, उसका उसी की पर्याय, भले ही उसी की हो, वो उस पर्याय में क्या चल रहा है, इस त्रिकाली द्रव्य को उस पर्याय में चलने वाले परिणाम से कोई लेना देना नहीं है कि उसमें मलिनता चल रही कि निर्मलता, वो तो पर्याय रहित शुद्ध आत्मा बैठा है। ज्ञान को अपने त्रिकाली द्रव्य के दर्शन करना है, इसका नाम जिन दर्शन। आया समझ में? जिन दर्शन वहां वेदी में करने का नाम जिन दर्शन नहीं है। अरे कैसे कैसे वेदी के अंदर जो भगवान विराजमान है ना, वो अरहंत दशा है कि द्रव्य है? दशा माने पर्याय है, तो पर्याय के दर्शन जिन्होंने कराएगी कि द्रव्य के कराएगी? द्रव्य के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। अब वो जो पर्याय के दर्शन कराए ना वहां पे अनंत दशा, तो वो तो इस जीव की दशा प्रकट होने वाली उसके कराए कि तेरी ऐसी हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है।
उनको देख करके अपनी दशा को बदलने का परिणाम पैदा हो, इसलिए जन दर्शन कराया वो। पर उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो, ज्ञान अगर इतनी एक्सरसाइज कर जाए और एक्सरसाइज करने पर वो छांट ले कि पर्याय बाहर रह गई है और ये त्रिकाली द्रव्य है, ये मैं हूँ, तो जैसे ही ज्ञान ने त्रिकाली द्रव्य को स्व जाना, दर्शन किया, समझना जरा बहुत सीरियस सर्जरी है, क्योंकि ज्ञान अनादि से बाहर लौटपोट हो रहा है, वो घर में आ गया और चेतन के दर्शन करने की तैयारी। अब जब उसको ज्ञान को गायक के दर्शन हुए, वो शुद्धात्मा से भेंट हुई, ज्ञान का सबसे पहले गायक से परिचय होता है। तो जैसे ही परिचय होता है वैसे ही अतीन्द्रिय आनंद की फुहार छूटती है। वो छूटती है तो श्रद्धा जो है तुरंत उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। तो ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र तीनों एक साथ सम्यक होते हैं। आया समझ? तो अब देखना जरा, श्रद्धा तो जो होती है और ज्ञान जो होता है, तो श्रद्धा तो त्रिकाली द्रव्य की होती है और ज्ञान जो होता है वो द्रव्य का भी होता है, पर्याय का भी होता है। श्रद्धा एक की, ज्ञान दो का। दो कौन से? शरीर आत्मा दो नहीं, द्रव्य पर्याय दो। शरीर से तो नहीं पड़ी क्या? शरीर से तो कोई वास्ता ही नहीं है। शरीर की बात करने की फुर्सत यहाँ अध्यात्म में नहीं है आचार्यों को, क्योंकि वो तो पुद्गल का ढेर नहीं आ गई है। वो तो आघाती कर्म के उदय की सामग्री है। वो यहाँ घाती कर्म से चल रहा है पंगा। घाती कर्म से मोहनी कर्म पे विजय की चर्चा चल रही है। मोहनी कर्म कहता है कि संयोग मेरा है, और ये जो ज्ञान ये तैयारी कर रहा है कि ये संयोग से मेरी सत्ता से बाहर, ये मैं तो उज्जान त्रिकाली द्रव्य है, ये पर्याय से ही बाहर हूं मैं तो। मैं आ रही समझ, थोड़ी थोड़ी आ जाए। ये जीव को चल के फेस करना पड़ेगा, इसको त्रिकाली आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा, इसके ज्ञान को। अब ये कहाँ का अटका है खुद जाने, जिनवाणी नहीं बताएगी बार बार। आई समझ आपको? तो श्रद्धा होती है त्रिकाली द्रव्य की, और ज्ञान जो है वो पर्याय से भिन्न भी देखता है और पर्याय से अभिन्न भी देखता है, क्योंकि वस्तु के अंदर द्रव्य गुण पर्याय तीनों है। पर्याय ऐसी पर नहीं है जैसे दूध ये लोग बैठे, और ऐसी अभिन्न भी नहीं है कि वो अभिन्न हो जाए तो श्रद्धा क्षणिक नाशवान होने से त्रिकाली जीव का भी नाश हो जाए। वस्तु भिन्ना भिन्न है, पर्याय भिन्न और अभिन्न है। पर्याय भिन्न है और अभिन्न है। पर्याय से द्रव्य भिन्न है, ये श्रद्धा का विषय है, ये समय सार का विषय है। और पर्याय सहित जीव में वो प्रवचन सार का है, इसीलिए गुरुदेव ने 19 बार इसको लिया, वो प्रवचन सार वाले को नहीं लिया। इसीलिए वो आप पहले प्रवचन सार समझ लीजिए। भी आपको कहा कि देखो जो डॉक्टर बनते हैं ना, तो डॉक्टर पहले पूरी MBBS पढ़ लेते हैं, समझ आई? उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं। किसी को डेंटिस्ट बनना है, किसी को हड्डी रोग विशेषज्ञ, किसी को हृदय रोग विशेषज्ञ, जो भी जितने सारे हैं, तो वो एक कोर्स पहले, वो डॉक्टर तो सब पहले पढ़ चुके हैं। मैंने पहले आगम का अभ्यास पूर्वक ही अध्यात्म का होता है। आगम पढ़ने के बाद ही अध्यात्म उसमें से निकाला जा सकता है। और पारखी वो है जो आगम में से अध्यात्म निकालने की कला जानता हो, और श्रोता भी वो होता है ब्रिलियंट श्रोता जो आगम में से अध्यात्म निकालने की कला को जानता हो। अब पहले और बाद का प्रश्न नहीं है। अपने को अगर आगम का अभ्यास नहीं है तो पहले आगम का अभ्यास करो, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, और उसके बाद में से अध्यात्म निकालो आप। क्योंकि आपको जब द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध आत्मा है ये पता नहीं होगा तो उसमें से द्रव्य को छांटेगा कैसे? तो पहले प्रमाण का अध्ययन करा जाता है, उसमें से नय निकाला जाता है। तो पढ़ पढ़ के सब लोगों को इतना हो गया कि शुद्ध नय का विषय त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, अपने ज्ञान में से उसको छांटना है। पहले और बाद का प्रश्न नहीं है, आपको जहां पे अपने अटक को वो करना है। भाई देखो, सबकी पकड़ अलग अलग है। जैसे श्रद्धा की, ज्ञान की, अब श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है, तो मिथ्या श्रद्धा के हजारों भेद है। किसी को शरीर की पकड़ ज्यादा है, किसी को संयोग की पकड़ ज्यादा है, किसी को धन की पकड़ ज्यादा है, पर यह सब मिथ्या ही वो। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब इस जीव को अपना प्रयोजन निकालना है।
अब ये कहाँ अटका, ये खुद देखे कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि नए की बात सुनने में इतना मगन हो गया हूँ कि मेरे को प्रमाण की बातें पता ही नहीं है। तो तू तो एक कान पकड़ लेगा कि पहले जिसको प्रमाण का ज्ञान होता है उसमें से नए छांटना है। अब तू पहले से नए को पकड़ रहा है तो प्रमाण की वस्तु तो तेरे को पता ही नहीं है। एकांत ही हो जाएगा। हो गया ना। तो अब वस्तु के अंदर दोनों पोर्शन है, द्रव्य भी और पर्याय भी है। अब दोनों जब उसमें तो दो ही का ज्ञान होना चाहिए। श्रद्धा एक की होती है, ज्ञान दो का होता है। तब तूने ज्ञान एक का ही किया, एक का छोड़ दिया तो तेरा ज्ञान अधूरा है। तो वो जो नए का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा ही नहीं हो, क्योंकि नए का जन्म तो अब हुआ। कब हुआ? जब इसने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगा, वो ज्ञान जब बाहर आया तो उसका ज्ञान नेत्र खुला, सोपर के खाते खुले। अब वो देखता है, उसका नाम है नए का ज्ञान। समझ आया? वो अपने को देखता है तो त्रिकाल शुद्ध देखता है। वो जब अपने को पर्याय सहित देखता है तो वो अशुद्ध निश्चय नए का विषय बनता है। तो अब वो कोई बोलता थोड़ी कि मैं अशुद्ध निश्चय से आत्मा को देख रहा हूँ। वो जब किसी दूसरे को समझाना होता है कि भाई ये जो राग इसके अंदर है, ये राग ये खुद कर रहा है कि दूसरा करा रहा है, कि इसका स्वभाव तो नहीं है पर ये खुद कर रहा है, तो कर्म के उदय में कर रहा है, इसकी सत्ता में हो रहा है, इसलिए इसके ज्ञान में ये अशुद्ध निश्चय का विषय है। अब ये किसको समझाने की बात है? क्योंकि ये खुद राग कर रहा है, दूसरे का उसमें कर्म का उदय कर्म कर रहा है, सो बात नहीं है। इसलिए उसको वही कर रहा होने से उसकी अशुद्ध पर्याय का कर्ता भी वही है। इसलिए अशुद्ध निश्चय से ज्ञानी रागादि का करता है। ये किसको? दूसरे को समझाने के लिए हुआ। वो ऐसा नहीं देखता है कि मैं भी रागादि अशुद्ध निश्चय से कर रहा हूँ, ऐसा विकल्प करता है। यही समझ आ रही कि नहीं आ रही है? निश्चय व्यवहार का जन्म बाद में होता है और वो उसके लिए होता है, और उसकी क्रियाओं को देख करके दूसरे को समझाने के लिए जिनवाणी नयों से लिखी है। मामला सीरियस है। अभी ये काम अनादि से नहीं हुआ है। अब देखो, जो काम इसको ये वो जो 6 द्रव्य उनको पारणामिक कहा था, वो पारणामिक से अपने पारणामिक को छांट करके जब ये इसने अपने उपयोग से शुद्ध आत्मा को विषय बना करके शुद्धोपयोग का रस पिया, पीने पर तो इसको जो ये काम हुआ है, नया काम, क्या काम हुआ नया? क्या काम हुआ नया? कुछ होश में ही नहीं आज। मेरे बोलने से कोई फायदा भी होता है कि शुद्धोपयोग चालू हो गया। वेरी गुड। ये जो शुद्धोपयोग जो चालू हुआ है ये अनादि से नहीं हुआ था। इसी तो ये शुद्धोपयोग का नाम परम भाव है। इसलिए वो परम भाव पैदा हुआ है और ये परम भाव ये परमात्मा की तरफ बनेगा। इसलिए इस आत्मा को परम पारणामिक कहते हैं। समझ आया? पारणामिक और परम पारणामिक का अंतर बताया। पारणामिक 6 द्रव्य, परम पारणामिक ये है। और परम पारणामिक का जन्म कब होगा कि परम काम होएगा अंदर। काम तो वो नहीं कर रहा है, तो परम पारणामिक होते हुए भी क्या काम का नहीं आ रहा है कुछ समझ में। अनंत काल से सुनी नहीं है, नई जरूर है, पर है बहुत हित की बात। सम्यक दर्शन में भी हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, पर मार्ग परम सत्य ये है ऐसा श्रद्धांत तो कर ही लेना। और ये बातें चलती हो वही जिनवाणी, इसी को जिनवाणी कहते हैं। अगर ये बातें नहीं चले तो कोई जरूरत नहीं, अपने घर पे सीधी सुन लो भले ही। नहीं आ रही समझ, क्योंकि उल्टी पढ़ाई करेगा तो होगा तो पहले से ही है। न इसको आगम का अभ्यास है, न अध्यात्म का अभ्यास है, न द्रव्यगुण प्रयास समझता, न उनके फंक्शन समझता है, न शरीर की क्रिया क्या होती समझता। इसमें शरीर का नाम भी नहीं लिया, शरीर बाहर का बाहर ही रह गया। क्योंकि शरीर न इसके द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में। और राग तो इसकी पर्याय में है, तो राग इसकी पर्याय में मैंने प्रमाण का आत्मा है वो, तो रागी जीव है। ये प्रमाण की बात है, वितराग मूर्ति है, नई की बात है। अभी कैसे बताएंगे? यही समझ। जब जीव वितराग मूर्ति है तो हमने त्रिकाली शुद्ध द्रव्य को कहा, और जब रागी कहा है तो प्रमाण का आत्मा को रागी कहा, क्योंकि रागी पुद्गल नहीं होता कभी। अभी मैंने शास्त्र की बात छेड़ दी, इसके लिए छेड़ता नहीं हूँ कि वो कठिन पड़ती है, पर आखिर इसको समझना तो पड़ेगा। कब तक नहीं बताएगा।
अपनी सत्ता से भिन्न पति पुत्र बच्चे जो भी कुछ है वो अपने द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय अब चिन्वानी कह रही है कि तेरे मुझे चिंता भी अगर करना हो तो जो तेरी द्रव्यगुण पर्याय भी उसी की कर ले। जो तेरी द्रव्यगुण पर्याय की सत्ता के बाहर है उसमें क्यों अपना जीवन बर्बाद करता है। तो देखो पढ़ाई की बात में जो इतनी आ गई, अब अपनी क्लास देखो कि कौन सी में पढ़े, मैंने अपना चिंतन देखो क्या चिंतन चल रहा है, अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में चल रहा है कि द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा के बाहर चल रहा है। तो कौन सी क्लास पास कर ली इसने, कौन सी क्लास पास कर ली, केजी में ही है अनादि से। अब यही नहीं समझ पा रहा, भगवान का द्रव्यगुण पर्याय अलग है, मेरा द्रव्यगुण पर्याय अलग है, उनकी पर्याय में केवल ज्ञान चल रहा है। अब वो केवल ज्ञान तीन लोग तीन काल को जानता है कि किसी को कुछ देता लेता भी है, फिर ये वहां से क्या लेके आएगा, क्षयिक सम्यक दर्शन की क्षयिक सम्यक दर्शन लेके आएगा। जैसे जैसे थ्योरी सुनेगा इसके ज्ञान की क्लैरिटी बढ़ेगी, इसको सब समझ में आएगा कि जिनवाणी किसको कहते हैं, देव किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, शास्त्र में क्या बातें चलती है। जो जैन धर्म का वक्ता है वो निश्चय व्यवहार का जानकार होना चाहिए, और वो व्यवहार की बात में से निश्चय निकालना जानता है कि नहीं जानता है। और जिनवाणी पूरी द्रव्य गुण पर्याय से लिखी है तो निमित्त उपादान से लिखी है तो बात निमित्त से आती है, लिखित बात निमित्त से ही आती है, क्योंकि इस जीव को निमित्त का परिचय है। पर उसमें से उपादान निकालना उसको खुद को आता है कि नहीं आता है। अगर उसको नहीं आता तो ये कैसे सीखेगा। इसको भी सीखना यही है कि लिखी गई बात व्यवहार में से निश्चय निकालना सीखना है, निमित्त से लिखी गई में उपादान निकालना सीखना है। नियारे की बात समझ आती कि नहीं आती। शरीर की बात चलेगी उसमें से आत्मा निकालना सीखना है, संयोग की बात चल रही उसमें से स्वभाव निकालना सीखना है। कुछ सीखना भी है कि खाली सुनना ही सुनना है। भगवान की पूजा करने बैठे तो एक स्वभाव परिणाम चल रहा है, एक विभाव चल रहा है, एक शरीर की क्रिया चल रही है। वो तीन दिखती है कि एक ही दिखती है। तो मैं तो पूजा कर रहा हूँ बस, और तू कौन है चलिए तो बता। तीन क्रिया नहीं लिखी, क्या क्या है। हाँ, एक स्वभाव की, एक विभाव की, गजब हो गया। वो परिणाम की जो परिणाम कर रहा है वो विभाव की कि स्वभाव की। अरे क्या गजब है, ज्ञान जान रहा है उसको, तभी तो कहता है आज मेरा मन ही नहीं लगा बिल्कुल। क्यों, तेरा मन तो वही था, तो आज मेरा मन ऐसा लगा कि हटे ही नहीं। तो ये दो चीजों को जाना तो दो तो कार्य हुए और एक जानने वो वाला हुआ, तो उसमें से और एक शरीर की क्रिया होती। अब इसमें से तीनों में से धर्म किसको होएगा और किस क्रिया से होएगा। स्वभाव की क्रिया से स्वभाववान में धर्म होता है, विभाव की क्रिया से जीव का धर्म हो जाएगा। इनका आगे बात समझो। और शरीर की क्रिया से न पाप होता है न पुण्य होता है, धर्म होता है। वो तो पुद्गल की और उसकी क्रिया का कर्ता और बने तो मिथ्या दृष्टि होता है। ये आगे समझना। प्रतिदिन जिन्हें परमात्मा के दर्शन करने से दर्शन प्रतिमा हो जाती है, वो जो अपने को पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा वाला मानता है, नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जिनवाणी के जिन्हें भगवान के दर्शन से दर्शन प्रतिमा नहीं होती है, वो जो जिन्हें भगवान के दर्शन से तो शुभ भाव होता है, और उस शुभ भाव से अपने को पहली प्रतिज्ञा पहली प्रतिमा मान लेना मिथ्या दर्शन है। और सुनो तो सुनना सुनते रहो, बचा हो गया, टाइम भी हो गया अपना। जिनवाणी के कहे अनुसार ज्ञानी जो अणुव्रति के शावक के व्रत पालते हैं, उसकी नकल करके व्रत के वो पालने लगता है उनके देखे देखे, और अपने को अणुव्रति मानता है। वो अणुव्रति नहीं, महामिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि है। वो पहले जिन प्रतिमा से माना था उसने और बढ़ चढ़ के अणुव्रति मान लिया अपने। वो मिथ्या दर्शन में बढ़ रहा है कि मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है। क्या सेठी से कुछ पल्ले पड़ रही है कि नहीं? और सुनना, छाती होगी मजबूत हो जाएगी। यहाँ धीरे धीरे सुन के मजबूत हो जाएगी। यहाँ सुन के दुनिया में क्या चल रहा है इसकी आंख खुल जाएगी। महाव्रती जो जिन्हें भगवान ने महाव्रत के परिणाम कहे, जो ज्ञानियों को मुनिराजों को भगवान बनने के पहले नियम से होते हैं,
उन महाव्रत के परिणामों को जो धारण करता है वो उसको अवगुण जानता है, और जिनवाणी में उसको मूल गुण लिखा है, क्योंकि उस मूल गुण के अलावा कोई दूसरा गुण नहीं होता उनके, इसलिए उसको मूल गुण कहते हैं। और जो धारण करते हैं वो उसको अवगुण जानते हैं। अब जो अवगुण जानते हैं इसलिए उसको छोड़ के वो सात्विक में जाते हैं, और जो सारी दुनिया है उसको धर्म मानती है। बोलो तो धर्मात्मा कौन हुआ? कि जिसको अभी यही नहीं पता है कि ये जो मूल गुण है, ये मूल गुण आश्रय है, बंध के कारण है, और ये जो मुनिराज पाल रहे हैं ये अवगुण है, ये छठे गुण स्थान में होते हैं, और इसके बाद इसको छोड़ के तत्काल सातवें में जाते हैं, और जब छठे में रहते हैं तब अपने आप को कलंकित महसूस करते हैं, क्योंकि छठे गुण स्थान में जो मूल गुण पालने का परिणाम है ये शुद्धोपयोग को रोक के बैठा है, अरहंत भगवान की दशा को रोक के बैठा है। जैसा यहाँ पर मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन को रोक के बैठा है, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान को रोक के बैठा है, ऐसा वो महाव्रत का परिणाम केवल ज्ञान को रोक के बैठा है। वो धर्म है कि अधर्म है? तो वो धारण करके जो अपने आप को धर्मात्मा कहे, माने, मनाए, और ये माने मनाए तो घोर संसार में भटकेगा। दो ही मिथ्या दृष्टि, उसको आत्मा की क्रिया ही समझ में नहीं आई। बहुत कड़क बात है, तो मजबूत करके सुनने के लिए बैठना है। यहाँ किसी की बुराई की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप से परिचय होना चाहिए जीव का, क्योंकि ये सब परिचय होगा, इसको पसंद आएगा तभी तो भावना भाएगा। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारिए। कब मेरा ज्ञान ऐसा होगा कि मूल गुण पालेंगे भी सही और अवगुण जानेंगे इसको, और शुद्धोपयोग को अपना मुख्य गुण जानेंगे। कब ऐसी दशा होगी कि अनुव्रत के परिणाम होंगे भी सही और हम उसको छोड़ने का अभ्यास करेंगे। उस अनुव्रत और महाव्रत के परिणामों में शुद्धोपयोग की तैयारी करी जाती है, उसको नहीं पाला जाता है, भूसे को नहीं आ रही समझ। बहुत ताकत है, सत्य सुनना है तो गुरुदेव की कृपा से तब तो जिंदा भी रह गया, और भव्य जीवों के भाग्य से वाणी भी अपने तक आ गई। समझ जाए तो इसकी बलिहारी ने तो औंधा तो है ही सही, जहाँ जाएगा वो माता तो ठोक ही आएगा। तब ज्ञान नहीं है तो ऐसे ही करेगा, वो करेगा भी क्या? सेठ जी बहुत गलत बात है। वहां जा करके अगर उनके गलत काम की अनुमोदना करे तो तेरा सब पका पकाया सब दो कोड़ी का हो जाएगा। तो गलत काम की अनुमोदना किसको कहते हैं? बहुत बड़ा बात है। अब इससे ज्यादा कोई शेयर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं बोलता।